याद है आज तूने क्या कहा था सबके सामने? कि मैं एक नाजायज हूं। वो देख, आज तूने मुझे नहीं, इस औरत को गाली दी, इसे दुख पहुंचा है। मेरी मां को दुख पहुंचाया तूने, मेरी मां को दुख पहुंचाया, जिसका मैं जायज बेटा हूं। सुना तूने? जिसका मैं जायज बेटा हूं। औरत होकर तूने एक औरत का मजाक बनाया, उसे ठेस पहुंचाई। उस औरत को ठेस पहुंचाई जिसने अपना पूरा जीवन मुझे पालने पोसने में लगा दिया। अकेले उसने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। खुद दुखों का पहाड़ उठाया, लेकिन मेरी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने। सब दुखों को सहते हुए मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनने लायक बनाया। सब उसने किया, मेरी जायज मां ने अपने जायज बेटे के लिए, सुना तुमने? जायज बेटे के लिए। मैं चाहता था उस दिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शुक्रिया अदा कर इस औरत का। उसके दिए हुए संस्कार, उसके दिए हुए आदर्श आज भी जिंदा है मेरे अंदर। उसका हाथ आज भी मेरे सर पे है, और यही वजह है कि मैंने तुझे उस दिन छोड़ दिया। हाँ, एक बात याद रख, दुश्मनी तेरे मेरे बीच में। अगर आज के बाद तूने मेरी मां के खिलाफ एक शब्द भी बोला, एक शब्द, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। खत्म कर दूंगा मैं तुझे उस दिन। और फिर चाहे मेरा कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे
ये सुबह सुबह स्कूल की बच्ची बनने का शौक कब से पैदा हो गया आपको? स्कूल की छोटी बच्ची नहीं, रेखा कहो, रेखा। हम भी क्या रेखा से कुछ कम है क्या? हो गया बस। वाह, बढ़िया है। बहू, वापस एक चोटी बनाती जा। ऐसे थोड़ी घूमूंगी घर में बच्ची बनके। मैं तो ये देख रही थी कि मेरे ऊपर 2 चोटी कैसी लगती है। अरे बहू, एक बार मैं सोच रही घर वालों को दिखाई दो कि मैं 2 चोटी में कैसी लगती हूँ। तू वापस बना दे। अरे बस कीजिए, सेवा के नाम पे शोषण हो रहा है, ये तो हमें भी समझ में आता है। हमने तो इतनी सेवा अपनी माँ की भी नहीं की। हमसे ये सब नहीं होगा। अरे वाह, बड़ी ठकुराई, क्या खेल खिलाया आपने। जैसे को तैसा। सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। जब तू पूरी दुनिया को सबक सिखा सकती है, तो क्या मैं एक आध को नहीं संभाल सकती? लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना, सबको सबक सिखाने के चक्कर में किसी को चोट ना पहुंचे। समझ रहे हैं कि आप क्या कह रही हैं बड़ी ठाकुराइन। कल हमने अभय जी को नाजायज कह के अनजाने में ही सही, लेकिन उनकी माँ को भी बहुत दुख पहुंचा है। गोली से बना घाव तो फिर भी बढ़ जाता है, लेकिन गोली से बना घाव भी नहीं पड़ता। हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। हम बहुत शर्मिंदा है बड़ी ठकुराइन। गलती इंसान ही करता है। तुमने अपनी गलती मान ली, वही उसका प्रायश्चित। और ये दोबारा मत करना। कभी नहीं। आपके आशीर्वाद की कसम। अच्छा बड़ी ठकुराइन, अब हम राम दुलारी जी से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में आते हैं। जाते जाते चाय के लिए बोलती जाना। हम खुद ही ले आते हैं। कसम भी खाई तो मेरे दिए आशीर्वाद की, अपनी खुशियों की, अपनी उम्र की। काश हर औरत तुझसे कुछ सीखे फुलवा। रुक जा। अंदर मत आना। तुम रोकोगे हमें? मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने का?
मेरी सासू माँ का तो लिहाज है ना तुझे। चल दूसरों का छोड़, तुझे थोड़ा बहुत खुद पे लिहाज है या नहीं? इस घर में तेरे पास सर रखने के लिए तकिया या बिस्तर तक नहीं। मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ टिके रहना है। वाह, शांति बख्शे मेरी माँ, जा यहाँ से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शांति और ठाकुर, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप सुबह सुबह। क्यों? हाँ, आथू। शांति की इतनी इच्छा होती ना आप लोगों को, तो यहाँ बहस करके मेरे रसोई में आने से मना नहीं कर रही होती आप। आपके तो दिल में एक चोर है, जेठानी जी। और हाँ, हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने आए थे कि बड़ी ठाकुराइन को आपके हाथों की चाय चाहिए। अदरक और इलायची डालना मत भूलना। अच्छी बनाइएगा जेठानी जी। ये क्या तरीका है? हटो सामने से। कान में रुई डाल रखी है, सुनाई नहीं देता? गुस्ताखी माफ, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। अरे क्या कर रहा है? काहे रोक रहा? नहीं, दुल्हन है, छोड़। अरे है हमारी नहीं बहुरानी, जरा हम इसका परिचय तो करते हैं आपसे। जब इसका नाम बोलेंगे ना, आईने की तरह साफ साफ हो जाएगा। इसका नाम है बसूली। इसका नाम है बसूली। हमारा जो पैसा फंस जाता है ना, ये निकाल के ले आता है। अब
समझ गई होगी ना ससुरी, इसने तुम्हें काहे रोका। 50 लाख का गहना जो है गायब हो गया। अब डाका तुमने डाला है, तो ये जो वसूली है तुम्हीं से वसूल करेगा। जिसकी पूरी जिंदगी की बिसात किसी और की लूट पर टिकी हो, वो आज खुद लूट गया। सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, क्यों ससुर जी? तू है तो अनपढ़। ये मुगली घुट्टी पिलाता कौन है रे तुझे, जो सांप की तरह घूमती खड़ी हो जाती है और जहर उगलना शुरू करती है? कौन कौन पिलाता है तुझे? हम एक अनपढ़ ही आप लोगों के लिए काफी हैं। अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे होते ना, तो कब का किस्सा खत्म कर चुके होते तुम जैसे लोगों का। चल अब ये किस्सा कहानी सुनाना छोड़ दे और हमरा 50 लाख जो है दे दे। चल। कैसे 50 लाख? ससुर जी, जागते जागते भी सपना देखने लगे हैं क्या? काहे रोक रहा है? जाने दे। अब ये यहाँ से जाएगी, आते आते 50 लाख ले आएगी हमरा। क्या रे ससुरी, सही कह रहा है ना? क्या रे? अच्छा मैं ससुरी हमारा बर्दाश्त के बाहर जा रही। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या हम आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अगर 24 घंटे के भीतर यह गांव नहीं छोड़ा तो पोती का बुरा हाश होगा। अभी वह हमारे कब्जे में है और अगर मैंने सारे पैसे वापस ना दिए तो मेरी छोटी पोती को भी उठा लेंगे। ये रहे ठाकुर साहब के पैसे। ठाकुर? अब ये यहाँ से जाएगी, आते आते 50 लाख ले आएगी हमरा। आप लोग यहीं रुकिए, हमारे। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी। ये वर्दी सिर्फ गरीबों पर जुल्म करने के लिए पहनी है क्या? शर्म नहीं आती? शब्दों पर ध्यान दो।